हेलो नमस्ते एंड खमागणी दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस न्यू वीडियो में। और क्षमा चाहूँगी, लगभग 1 महीने से मेरे कोई भी व्लॉग या वीडियो आपको नहीं मिल पा रहे हैं, तो सब चीज़ों के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी। और मैं आपको ये जो व्लॉग बनाने का मकसद है, ये मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ, किसी को हर्ट करने का नहीं है। बट हाँ, काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको एक्चुअल में पता ही नहीं है कि व्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं। अब जैसे कि मैं आपको बता दूँ, 550 लोगों की, बहुत ज़्यादा बड़ी यूट्यूबर तो मैं हूँ नहीं, बहुत छोटी सी यूट्यूबर हूँ। 550 लोगों में मेरे फैमिली मेम्बर्स तो है, ऐसा है नहीं कि 550 में सारे मेरे फैमिली मेम्बर्स ही मुझसे जुड़े हुए हैं। और एज यूजुअल, जैसा कि आपको पता है, फैमिली मेम्बर्स या आपके फ्रेंड सर्किल हो या कुछ भी हो, आपको कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। फैमिली मेम्बर स्पेशली, सो कॉल्ड फैमिली मेम्बर आपको कभी सपोर्ट नहीं करते हैं। और वीडियो सब देखते हैं, बट खैर वो एक अलग टॉपिक है, उस पर हम बाद में कभी बात करेंगे। और अभी मैंने ये ब्लॉग या वीडियो क्यों शुरू किया है वो मैं आपको बता देती हूँ। बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे थे कि नॉर्मली मुझे मैसेज आए, डीएम्स भी आए इंस्टा पे कि दीदी आप कहाँ हो, आपके ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं, है ना। तो मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि 5 जुलाई 2026, लगभग 1 महीने पहले मेरी मदर एक्सपायर हो गए। और ये जो सिचुएशन है, अधिकतर लोग जानते हैं क्या हुआ, कैसे हुआ। और कुछ लोग हैं जो नहीं जानते हैं, उनका अभी तक भी मेरे पास कई लोगों का मैसेज आता है कि आंटी तो बहुत हंसते हुए रहते थे और बहुत खुश रहते थे और आप वीडियोस वगैरह डालते रहते थे। मैं बहुत सोशल मीडिया वाली लड़की हूँ, तो मैं अपने इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे आपको हर जगह एक्टिव मिलूंगी। तो ऐसे मैं वीडियोस वगैरह डालती रहती थी, तो सबको यही लगता था कि हाँ मम्मी ठीक है। बट एक्चुअल में कुछ लोगों को नहीं पता था कि मम्मी की लगभग 1.5 साल से, पिछले 1.5 साल से तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब थी। तो मम्मी शुगर पेशेंट थी, बीपी पेशेंट तो थी ही, साथ ही में मम्मी को हार्ट पेशेंट भी थी मम्मी। और मैं आपको बताना चाहूँगी, मम्मी की जो लगभग तबीयत है वो लगभग 1.5 साल से ख़राब है। फर्स्ट जो मम्मी को हार्ट अटैक आया वो आया 4 दिसंबर 2024, जब गुड्डा 3 महीने की थी। और रात को मैं इसका शूट वगैरह कर रही थी, 3rd मंथ का शूट कर रही थी, इसका 3rd मंथ कंप्लीट होने का। और रात को लगभग 12 साढ़े 12 बजे के बाद मुझे कॉल आया, 12 बजे बाद ही कॉल आ गया था कि मम्मी अनकॉन्शियस है, मम्मी को सांस नहीं आ रही है और आंखें बंद हो रही है, ऐसा। तो तुरंत फिर मेघा यहाँ से मेघा और मन्नू यहाँ से लेके भागे हमारे पास ही में नियर बाय जो हॉस्पिटल है धन्वंतरी, वहाँ पर। और जिसके बाद उन्हें एसएमएस रेफ़र किया गया, जो भी प्राइमरी फर्स्ट एड या ट्रीटमेंट जिससे जो भी कहते हैं, तो वो ट्रीटमेंट वहाँ पे उनको दिया गया। लगभग हम 1 घंटा वहाँ पर रुके और उनको तुरंत फिर वहाँ रेफ़र किया गया एसएमएस हॉस्पिटल। उसके आगे की जो क्लिप है वो पहले आप देख लीजिए। ये क्लिप मैं आपको साइड में ऐड कर रही हूँ। ये जो क्लिप है ये मैंने तब ली थी। अच्छा, कई लोग बोलेंगे कि इस सिचुएशन में भी आपको क्लिप लेना याद रहा, तो हाँ बिल्कुल याद रहा, क्योंकि वो सिचुएशन ऐसी थी कि हम तीनों बहनें और विक्रम जी और गुड्डा मेरी 3 महीने की, आप जान सकते हो 3 महीने का बच्चा कितना सा होता है। उस बच्चे को लेके मैं एम्बुलेंस में बैठी थी, पीछे पीछे विक्रम जी अपनी बाइक से आए एसएमएस। और विक्रम जी मेरे हस्बैंड, जिनको नहीं पता हो। तो हम लोग बस कंटिन्यू रोए जा रहे हैं और भगवान का नाम लिए जा रहे हैं कि मम्मी को कुछ भी नहीं हो, मम्मी बिल्कुल सही सलामत घर आ जाए, मम्मी को कुछ भी नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। और मम्मी को वहाँ ऑक्सीजन वगैरह, आप जैसे कि आप देख रहे हो, लगाई थी गई थी। और बिना ऑक्सीजन सिलेंडर इनको लेके नहीं जा सकते थे। देन फिर एसएमएस रेफ़र किया गया। एसएमएस में भी उनको 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन जो भी है रखा, पर डायग्नोसिस मतलब टेस्ट होते थे, सब कुछ होता था, ना तो उनका शुगर बीपी वहाँ पे मेंटेन आता था, ठीक है। और अक्सर ऐसा हुआ है, घर पे आने के बाद हमने उनका शुगर बीपी हम कंटिन्यू चेक करते थे, तो उनका बीपी शुगर बहुत रेयर होता था कि शुगर उनका बहुत ज़्यादा हाई आ रहा है। नहीं तो आजकल तो मम्मी का अभी जो करंट स्टेटस था उनका रिसेंटली, तो उनका शुगर ज़्यादातर लो आता था, तो हमको उनको मीठा खिलाना पड़ता था मम्मी को ना। और ऐसा नहीं है कि मम्मी कोई बहुत फास्ट फूड खाती थी, पहले खाती थी, हार्ट पेशेंट थी तब, या बाद में खाती थी बहुत ज़्यादा, बिल्कुल भी नहीं। मम्मी बिल्कुल फास्ट फूड वगैरह नहीं खाती थी, बाहर का ऐसा कुछ भी। लेकिन हाँ, जैसे कभी कभी इच्छा होती थी तो मम्मी को ना ये दाल की पकौड़ी बहुत पसंद थी, बाजरे की खिचड़ी और कोफ्ते, ये सब चीज़ें मम्मी को बहुत पसंद थे, तो मम्मी बोलती थी कि हाँ ये बना लो। तो बहुत रेयर बनते थे, वो भी ऐसा नहीं कि हमारे घर में हर महीने ही दाल की पकौड़ी बन रही है या हर महीने ही हम कोफ्ते खा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। तो वो मम्मी को फर्स्ट अटैक आया। देन फिर हम एसएमएस लेके गए थे। एसएमएस में मैंने एक मम्मी से वीडियो कॉल किया था, क्योंकि वो जो सिचुएशन थी ना, हमें ऐसा लगा था शायद हम मम्मी को खो देंगे। वो रात हमारे लिए ऐसी थी कि शायद हम मम्मी को खो देंगे। तो मैं मम्मी के हर मोमेंट्स कैप्चर करना चाहती थी, हर चीज़। तो मैं आपने देखा होगा मैं छोटी छोटी वीडियो बना के रख लेती हूँ, बहुत वीडियोज़ बना रखी है मैंने मम्मी की।
तो मम्मी से वीडियो कॉल पे बात की थी हमने, और एसएमएस का मैं आपको बता दूं, उन्होंने हमको इतना मिसगाइड किया था, या फिर कह लो मल्टीपल डायग्नोसिस मम्मी के निकलते थे, पर मिसगाइड ऐसे किया था कि कुछ आपको मैं बता दूं, एक तो हार्ट पेशेंट जो होते हैं ना, जिनकी हार्ट अगर अच्छे से काम नहीं कर रहा है या ब्लॉकेज ज़्यादा है, तो मम्मी की जो ब्लॉकेज की स्थिति थी, डॉक्टर ने हमको बाईपास सर्जरी रिकमेंड की थी। देन बाईपास में ये था कि मम्मी के ब्लॉकेज जो था वो 50, 80 और 90 ये % ब्लॉकेज था। 3 आर्टरीज ब्लॉक थी, 50, 80, 90% ब्लॉक। सो आपको पता है ऐसी सिचुएशन में स्टंट नहीं डलवा सकते थे हमने काफ़ी चीज़ें पूछी थी, स्टंट डलवा सकते हैं क्या, या तो भी कोई भी डॉक्टर हार्ट पेशेंट की गारंटी नहीं लेता है। सीधी सी बात मैं आपको बताऊंगा, स्टंट भी डल गया तो आपके पेशेंट की कोई गारंटी नहीं होती है। बेसिकली जो चेंज होता है वो आपकी लाइफस्टाइल से आप चेंज कर सकते हो, और बाकी जो भगवान को मंजूर होना होता है वही होता है, तो उसके आगे तो अपन कुछ भी नहीं कर सकते। सो मम्मी का ऐसे था कि जो ये वीडियो आप देख रहे हो, मैं वीडियो अटैच कर रही हूँ, आप देख लीजिए। तो यहाँ पे मैं मम्मी से वीडियो कॉल पे बात कर रही थी, और हम अपने आंसू कंट्रोल करके और ऐसे बात कर, हमारी रातों की नींद उड़ गई थी। जब भी मम्मी हॉस्पिटल में रहती थी ना, मेरी बच्ची छोटी थी, मैं रात को मम्मी के पास रुक नहीं पाती थी, तो मोस्टली विक्रम जी रुकते थे, क्योंकि एक आदमी का होना ज़रूरी है, या फिर मेघा रुकती थी, या फिर मन्नू रुकती थी, ऐसे करके। और मेरे ही घर पे, मेरे घर से जो एसएमएस से वो पास पड़ता है, तो मेरे घर से हम लोग आना जाना करते थे उस टाइम पे। सो वहाँ पे डॉक्टर ने हमको ऐसे गाइड किया कि इनकी किडनी में भी इन्फेक्शन है, या किडनी भी फेल हो सकती है, ऐसा वगैरह। तो हम लोग काफ़ी डर गए, और ये चीज़ मम्मी को पता नहीं थी। जो आप वीडियो कॉल में देख रहे हो ना, मम्मी को बिल्कुल भी नहीं पता था कि उनकी क्या सिचुएशन है। मम्मी इतनी पॉजिटिव थी, उनको हार्ट अटैक आया है, उनको पता है हार्ट अटैक आया है, या सांस फूली है, या शायद नहीं भी पता था, तो भी मम्मी को ना एसएमएस में थी, मम्मी कहती थी मेरे को तो घर लेके चलो, मेरे को तो घर जाना है, मैं सही हूँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और वो नॉर्मल हो भी जाती थी ट्रीटमेंट के बाद कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे को घर लेके चलो। तो ऐसा कुछ था। तब मम्मी को मैंने ये वीडियो कॉल पे बात की थी, तो इसलिए मम्मी इतनी नॉर्मल दिख रही है, लेकिन रियल कंडीशन मम्मी को नहीं पता थी तब। उसके बाद मम्मी को मल्टीपल टाइम्स और हार्ट अटैक आए हैं, मतलब गिनती नहीं है, इतनी बार हार्ट अटैक आए हैं। जैसा कि टीवी सीरियल्स और पिक्चर्स में आपको दिखाते हैं ना कि लास्ट 3 अटैक, 2 अटैक्स, नहीं, अटैक्स ऐसे बहुत से केसेस होते हैं जिसमें काफ़ी अटैक्स भी आते हैं, और उसके बाद भी पेशेंट सर्वाइव कर जाते हैं। और ऐसे बहुत से अटैक भी होते हैं जिसमें पहले ही हार्ट अटैक में लोग नहीं सर्वाइव कर पाते हैं। सो कुछ ये था जो मम्मी का फर्स्ट हार्ट अटैक आया। देन फिर मम्मी को एक बार मेजर हार्ट अटैक आया, जब भी मम्मी अनकॉन्शियस हो गई थी। वो था दिन का समय, अधिकतर रात में आते थे मम्मी को, वो था दिन का समय। उनके बाद उसके जो फर्स्ट हार्ट अटैक के बाद मम्मी की हार्ट की दवाइयाँ शुरू हो गई थी। हमने प्राइवेट भी कंसल्ट किया था, उन्होंने भी बाईपास सर्जरी बोली थी, बट बाईपास सर्जरी का हमारा मेजर डिसीजन, म्यूचुअल डिसीजन यही था जो मम्मी और हमारा था, कि मम्मी भी बाईपास सर्जरी नहीं करवा सकती थी। ना तो वो फिजिकली फिट थी इस चीज़ के लिए, ना वो मेंटली फिट थी। वो ये कहती थी मैं जीऊँगी जितना जी लूँगी, मुझे चीरा फाड़ी करा के नहीं जाना है, ठीक है। दूसरी बात, ना हम फाइनेंशियली इतने फिट थे कि हम बाईपास सर्जरी करा सके। और थर्ड बात कि अगर हम बाईपास सर्जरी करा भी देते तो आज जो मम्मी हमारे साथ 1.5 साल जी है, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि वो 1.5 साल हार्ट की बीमारी के साथ हमारे साथ रह लेती बाईपास कराने के बाद, क्योंकि बाईपास बहुत मेजर सर्जरी है। और दूसरी बात, उसके बाद भी कोई डॉक्टर गारंटी नहीं लेता, अगर आपका पेशेंट ऑन दी टेबल भी डेथ हो जाए तो भी कोई गारंटी नहीं ली जाती, इतना मेजर ऑपरेशन होता है। सो हम लोग उस पर नहीं जाना चाहते थे, ये मम्मी का भी डिसीजन था। और मम्मी रेडी थी, कहीं ना कहीं हमको मम्मी बहुत रेडी करके गई थी। मम्मी ये कहती थी कि जाना तो है ही, और वो बहुत क्लियर थी अपने माइंड में। वो स्पिरिचुअली भी बहुत स्ट्रांग थी, वो मेंटली भी बहुत स्ट्रांग थी, और उनकी जो परवरिश रही है ना, उन्होंने हम बच्चों को इस चीज़ के लिए बहुत अच्छे से तैयार किया हुआ था कि ये चीज़ होगी और ये चीज़ होनी है। लेकिन पेरेंट्स ऐसी चीज़ होते हैं कि उनके जाने के लिए आप कितना ही मेंटली प्रिपेयर हो जाओ कि शायद अरे मम्मी के पास टाइम कम है, लेकिन आप नहीं हो पाते उस चीज़ के लिए प्रिपेयर। और हम भी नहीं थे शायद कहीं ना कहीं प्रिपेयर। और हम लोग इतने स्ट्रांग हो गए थे कि हमने इतने अटैक देखे थे मम्मी के। रातों को मम्मी को कई बार अटैक्स आते थे, तो तुरंत हार्ट अटैक की गोली दे देना। देन फिर मसाजर था एक, तो उस मसाजर से, मम्मी शुगर पेशेंट थी तो दर्द वगैरह तो कुछ पता नहीं चलता था, बट यहाँ पे भारीपन हो जाना या ऐसे चीज़ें, तो सांस नहीं आती थी मम्मी को। तो उस टाइम पे मम्मी को नेबुलाइजर लगाते थे पीठ पे, और पूरे हाथ पे कंटिन्यू हम मसाज करते थे आधा 1 घंटे तक। और हार्ट की दवाई दी, थोड़ी देर में उनका ना जो सांस फूलने का जो होता था वो नॉर्मल होने लगता है, और वो नॉर्मल फील करने लगती है थोड़ी देर में, तो वो ठीक हो जाती थी। तो ये सब चीज़ें हम बार बार हैंडल करते थे। और अभी एंड में तो मम्मी को इतने अटैक्स आ रहे थे, हर दूसरे दिन मम्मी की तबीयत खराब हो जाती थी, सांस फूलना और सांस उखड़ी आना। लास्ट में अभी जो हो रहा था, हमने नोटिस नहीं किया या
ये कह लो कि हम शायद कुछ ज़्यादा ही मजबूत हो गए थे इस चीज़ देखे। हमें लगता था कि मम्मी को कुछ नहीं होगा, मम्मी ठीक हो जाएगी या मम्मी इस चीज़ से निकल जाएगी। और ऐसा नहीं है कि हमने इलाज नहीं कराया, ऐसा भी नहीं है कि हमने डॉक्टर को नहीं दिखाया, और ऐसा भी नहीं है कि मम्मी ये जानते हुए कि वो हार्ट पेशेंट है तो वो तेल का तला भुना या कुछ अनाप शनाप खा रही थी। उनकी डाइट बहुत लिमिटेड थी, मतलब दिन में वो खाती थी अच्छा जो भी उसको खाना था। मतलब मम्मी की ये देख लो आप, 2 रोटी से ऊपर तो कभी होती नहीं थी, और 2 भी मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ। अभी लास्ट में तो मम्मी 1 रोटी आधी रोटी पे आ गई थी, और हम खाना छोड़ ही दिया था लगभग। और कभी कभी टमाटर प्याज खाने की इच्छा होती थी मम्मी की। और मम्मी के जो सिम्टम्स होते थे ना, जैसे तबीयत ख़राब होने के, जब हमें लगता था, बीच में मम्मी काफ़ी सही थी। अभी जैसे ना 7 महीने पहले मन्नू की शादी की थी हमने, आप सबको पता है, तब मम्मी, उसके बाद मम्मी काफ़ी टाइम तक तबीयत सही थी। उसके बाद इतनी जल्दी अटैक नहीं आए थे मम्मी को। लेकिन अभी जैसे जब भी तबीयत ख़राब होने लगती थी तो मम्मी के सिम्टम्स होते थे, जैसे पेट फूलना, पेट में फ्लूइड बढ़ जाता था, उनका यूरिया बढ़ा हुआ आता था। जब भी हम लेके गए बीच में उनको, 2-3 बार हम बीच बीच में उनको हॉस्पिटल्स लेके गए हैं भाग भाग के, लेकिन वहाँ पे उनको कोई इलाज नहीं मिला है। डॉक्टर्स हाथ खड़े कर देते थे, एम्बुलेंस से इधर से उधर हम चक्कर लगाते थे, हमको कोई सही उपचार नहीं मिलता था। तो हम इस वजह से अब उनको घर पे ट्रीटमेंट करने लग गए थे, और वो घर के ट्रीटमेंट से ठीक भी हो जाती थी। और रही बात लाइफस्टाइल में चेंजेस करने की, तो मम्मी को अर्जुन की छाल का काढ़ा आज भी डब्बा पड़ा है, और हमेशा, और मतलब अर्जुन की छाल का काढ़ा मम्मी पीती ही पीती थी सुबह, ठीक है। जो उनको देते थे वो खाती थी, जो उनको देते, वो ये कहती थी एंड में तो उनके यही शब्द थे, मम्मी कहती थी बेटा जो तुम दोगे वो खा लूँगी। उनकी कोई ऐसी चॉइस नहीं थी कि हाँ मुझे ये खाना है या वो खाना है, नहीं। तो ये तो देखो, आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। अब इसमें भी कई लोग बोलेंगे कि आपने इलाज नहीं कराया होगा, या आप बाईपास करा लेते, या आपने ध्यान नहीं दिया अपनी माँ का, ये वो। तो ये चीज़ तो हम बेटर जानते हैं कि हमने हमारी माँ का कितना ध्यान दिया है, और हमारी माँ जानती है कि उनके बच्चों ने उनके लिए क्या किया है क्या नहीं किया है, ठीक है। तो ये तो हम किसी को भी प्रूफ नहीं कर सकते। उनसे बेटर हमको कोई भी नहीं जान सकता था, और उनके बच्चों से बेटर उनको कोई नहीं जान सकता, बिल्कुल भी नहीं जान सकता। क्योंकि सारी लाइफ हमने उनकी जर्नी देखी है, स्टार्टिंग टू एंड तक। उन्होंने कैसे हमको पाल पोस के बड़ा किया है, कैसे अपनी हेल्थ के साथ एडजस्ट किया है। लोगों के लिए कहना बहुत आसान है कि आपने अपनी आंखें नहीं दिखाई, या आपने शुगर की दवाइयाँ नहीं ली, लेकिन जो एक माँ होती है ना, वो सबसे पहले अपने बच्चों के लिए ही देखती है। आज चाहे मैं हूँ, चाहे कोई और हो, और जितनी भी माएँ हैं मुझसे एग्री कर रही होगी, माँ सबसे पहले अपने बच्चों के करियर, बच्चों की लाइफ, बच्चों की हेल्थ, उन सब चीज़ों में रहती है, बाद में अपने ऊपर ध्यान देती है। और ये सबसे बड़ी गलती करती है हर एक औरत। तो वैसे ही मम्मी ने कभी अपनी डायबिटीज़, मम्मी को काफ़ी पहले आ गई थी, बीपी मम्मी को काफ़ी पहले आ गया था। डायबिटीज़ तो चलो फिर भी थोड़ा लेट पकड़ में आई, पर उससे पहले, मतलब जब मेरे जन्म के बाद से ही मम्मी को बीपी का तो रहता था इशू, जब तो पापा भी थे तब की बात है। तो तब से हम ये देख लो बिना नमक की रोटी खाते थे बचपन से, और उनको तो आदत है बिना नमक की रोटी खाना, क्योंकि ना मम्मी को डॉक्टर ने मना कर रखा था नमक के लिए रोटी के अंदर या ऐसे ना, तो इसलिए मम्मी बहुत ध्यान देती थी। और जो जवानी का पीरियड था ना मम्मी का, आप ये मान लो 50 की एज में 50th बर्थडे बनाया था मम्मी ने मेरी शादी पे। और मेरे लिए बहुत लक की बात ये है कि जिस दिन मेरी शादी हुई है उसी दिन मेरी मम्मी का बर्थडे भी है, तो हम दोनों चीज़ें एक साथ सेलिब्रेट करते थे। और उसी दिन मम्मी ने अपना 50th बर्थडे भी बनाया था। तो 50 तक की एज में, मैं आपको बता दूँ उनकी हेल्थ हिस्ट्री, 50 तक की एज में उनकी आईसाइट वीक हुई थी, जो हमें पकड़ में आई थी। डायबिटीज़ उनका पकड़ में आया था। सो आईसाइट के लिए उन्होंने आंखों का ऑपरेशन भी कराया था, लेंसेज भी लगवाए थे, और उन्हें क्लियर दिखने भी लग गया था। बट उनकी डायबिटीज़ जो थी, डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसे मैं कहूँगी कि दुश्मन को भी नहीं होनी चाहिए। तो इंटरनली आपको पूरा खोखला कर देती है वो इंसान को। आपकी आंखें जाने लगेगी, या आपके पैरों में शक्ति नहीं रहेगी, अब कुछ भी, मतलब बच्चे बदतर होने लगती है सिचुएशन डायबिटीज़ वालों की। हेल्थ डाउन होती ही जाती है अगर आप ध्यान नहीं देते तो मम्मी की शुगर की दवाइयाँ चल रही थी। और उस टाइम पे तो पहले तो मम्मी के इंसुलिन तक चालू हो गए थे, जब मम्मी इंसुलिन लेने लगी थी, डॉक्टर ने इंसुलिन बोल दिया था। लेकिन अभी की सिचुएशन ये थी कि पिछले 3-4 साल से मम्मी को पिछले 3-4 साल से, या आप मान लो ज़्यादा ही, कोई इंसुलिन वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। उनकी दवाई भी कम हो गई थी, और शुगर भी उनकी नॉर्मल आती थी, शुगर भी उनकी हाई नहीं आती थी, जो भी है। देन उनकी हेल्थ के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। उससे पहले लगभग 2024 की स्टार्टिंग से मम्मी की तबीयत ख़राब होने लगी थी। ये तो मैं आपको दिसंबर का बता रही हूँ। फ़ेब में मेरी सिस्टर की शादी हुई थी, 4 फ़ेब को, और उससे पहले का जो टाइम था
तो जनवरी मान लो या 2023 की एंडिंग या 2024 की स्टार्टिंग मान लो, तब मम्मी को एक ही दिन में 4 बार लकवे का स्ट्रोक आया था। लकवे का स्ट्रोक आने पर, जैसे कि मैं आपको बता दूं, सुबह मम्मी ब्रश कर रही थी, तो ब्रश करते हुए मम्मी की कुछ इन बच्चों ने नोटिस किया। मैं तो मैरिड हूँ और जॉब करती थी, तो उस टाइम पे गुड्डा भी नहीं थी, तो मैं अपने ऑफिस थी। सुबह सुबह 7 बजे मैं ऑफिस में एंटर हो जाती थी। मैं ऑफिस में काम कर रही थी। नॉर्मली मैं एंट्री करने पे मेरी आदत है, मैं मम्मी को फ़ोन करके बोलती थी, आज भी मम्मी मैं ऑफिस आ गई हूँ। देन फिर मैं फ़ोन काट के, फिर मैं जब भी बीच बीच में टाइम मिलता था मैं मम्मी से बात कर लेती थी। तो उस टाइम पे मुझे बस इन्होंने थोड़ा सा हिंट दिया, मेघा या मन्नू से बात हुई थी मेरी कि आज हमने कुछ नोटिस किया, मम्मी का मुंह कुछ टेढ़ा हुआ है या क्या। तो मुझे एकदम से ऐसे लगा कि हो ना हो मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है और ये मुझे बता नहीं रहे हैं। देन फिर मैं ऑफिस में तुरंत अपने मैनेजर को बोल के मैं ऑफ लेके और तुरंत स्कूटी से आती थी तब, तो तुरंत अपने घर गई हूँ। तो मम्मी मुझे देख के शॉक हो गई कि तू कैसे आ गई, तेरे को मतलब क्या बता दिया इन्होंने। मैंने कहा नहीं, अपन हॉस्पिटल चलते हैं, एक बार दिखा के आते हैं कि कुछ है तो नहीं, क्या प्रॉब्लम हो रही है। देन फिर हम हॉस्पिटल जाने के लिए टैक्सी में निकलते हैं और मम्मी को मेरी आंखों के सामने लकवे का स्ट्रोक आता है, जिसमें मम्मी की हाफ बॉडी और फेशियल एक्सपीरियंस, कुछ बोल नहीं पाती मम्मी, पूरा मुंह टेढ़ा हो गया था। और वो देखना मेरे लिए इतना पेनफुल था कि कोई भी बच्चा अपनी माँ को इस हालत में कभी भी नहीं देख सकता। और उनको टैक्सी से निकालना मुश्किल हो गया था। इस कंडीशन में उनको कम से कम 15-20 मिनट के लिए उनको ये लकवे का स्ट्रोक आया और मैं कंटिन्यू रोए जाऊँ और मैं भगवान का नाम लिए जाऊँ, मम्मी राम राम बोलो, मम्मी राम राम बोलो, कुछ नहीं होगा, मन में राम राम नाम राम बस याद करते रहो, कुछ भी नहीं होगा। और मैंने मोबाइल में, मुझे याद है, हनुमान चालीसा चला के मम्मी के सिराने पे रख दी और मम्मी को लेटा के जयपुरी हॉस्पिटल गए थे और मम्मी को स्ट्रक्चर पे बड़ी मुश्किल से निकाल के लेटाया गया है। देन फिर मैं वो फॉर्मेलिटीज़ वगैरह पूरी कर रही थी। दोनों बच्चे घर पे थे। मैंने इनको इन्फॉर्म कर दिया था कि मम्मी को लकवे का स्ट्रोक आया है, मैं लेके जा रही हूँ हॉस्पिटल। देन फिर मैंने वहाँ से विक्रम जी को फ़ोन किया कि मम्मी की तबीयत ऐसे ख़राब हो गई है, आप फटाफट आओ। तो वो वहाँ से पहुँचे और यहाँ से हम फॉर्मेलिटीज़ कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आप इनको SMS रेफ़र कर रहे हैं हम लोग, आप SMS में लेके जाओ। देन मम्मी को, आप मानोगे नहीं कि मम्मी ना मुझसे पानी के लिए इशारा कर रही थी कि मुझे पानी पीना है, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया उस टाइम पे, क्योंकि लकवा आया हुआ होता है तो आपको पता है फूड पाइप में कहीं भी पानी अटक सकता है, पानी चोक हो सकता है, पानी नहीं पी सकते आप ऐसे। तो उन्होंने पानी पीने के लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा कि आप घूट घूट पानी, मतलब ढक्कन में लेके थोड़ा सा उनको दे सकते हो, पानी मत पिलाओ। आधे घंटे के अंदर, आप बिलीव नहीं करोगे, वो हनुमान चालीसा उनके पास चलती रही है कंटिन्यू, मेरे भगवान का स्मरण मेरे मन में था। और मम्मी आधे घंटे के अंदर सीधी बैठ गई अपने आप और बॉटल से उन्होंने पानी पी है, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से। वो अपने पैरों पे चल के ऑटो में बैठ के हमारे साथ आने वाली स्थिति, वो वाली स्थिति में, ठीक है। तो उनको SMS रेफ़र तो कर दिया गया, वो थोड़ी देर का जो भी स्ट्रोक आया, तो हम फॉर द सेफ्टी रीज़न, हम मम्मी और मैं टैक्सी में, एम्बुलेंस में नहीं, टैक्सी में हम SMS गए हैं, उनको SMS दिखाया है कि ऐसे ऐसे स्ट्रोक आया है। तो डॉक्टर ने कहा कि 90 मिनट के अंदर अगर ऐसा कोई भी स्ट्रोक आता है, कुछ दवाइयाँ वगैरह दी, तो आपको तुरंत लेके आना है पेशेंट को। मैंने कहा ठीक है। फिर हम मम्मी को घर लेके आ गए। घर पे आने के बाद उनको पतला खाना, मतलब हल्का खाना बोला था, तो खिचड़ी वगैरह बना के दी है मैंने। खिचड़ी खाई है मम्मी ने। खाते खाते मम्मी को फिर से ना एक हल्का सा होठ टेढ़ा होने जैसा हमने देखा। तो उसके बाद वो दिन था और अभी का टाइम है, ये देख लो। मम्मी को कभी भी उस दिन के बाद भगवान का कुछ तो ऐसा सहारा था कि, या मम्मी के कुछ तो ऐसे कर्म थे जिसकी वजह से भगवान ने उनको वो दिन नहीं दिखाया। नहीं तो आपको पता है लकवे के पेशेंट क्या फील करते हैं, और भगवान किसी के साथ भी ऐसा ना हो, और क्या चीज़ें बद से बदतर हो सकती थी। लेकिन भगवान कहीं ना कहीं हमारे साथ थे, है और रहेंगे, ये मेरा विश्वास है। तब मम्मी को वो लास्ट लकवे का अटैक आया था, उसके बाद लकवा कभी नहीं आया मम्मी को। देन फिर मम्मी की लकवे की दवाई भी कभी नहीं चली है, मैं आपको बता दूं। देन फिर मम्मी को बीच में ऐसे ही कई सारे मल्टीपल हार्ट अटैक्स आते रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी हेल्थ लगातार डाउन होती जा रही थी। और दूसरी बात, डायबिटीज़ के चक्कर में मम्मी का विज़न, दोनों आंखों में से एक आंख की जो नर्व्स थी वो डैमेज हो गई थी, मतलब कम्प्लीटली ब्लाइंड हो गए थे मम्मी एक आंख से। और वो भी हमने बहुत बार डॉक्टर को दिखाया है। अगर किसी को भी ये लगे कि हमने नहीं दिखाया, हमने उनको बहुत बार SMS भी मैं दिखा के आई हूँ, चरक भवन भी हम लेके गए हैं, प्राइवेट भी हमने दिखाया है। डॉक्टर का कहना ये
ये था कि इस आँख को हम जब तक ऑपरेट नहीं कर सकते जब तक उनकी डायबिटीज़ सही नहीं होती, क्योंकि मम्मी को आंखों के अंदर ना एक झिल्ली मतलब पर्दा सा नज़र आता था, और कभी कभी मम्मी को एकदम क्लियर विजन आता था और कभी कभी मम्मी की आंखों के आगे ऐसा ब्लरनेस आ जाती थी कि मम्मी को सिर्फ एक अंदाजा होता था कि हाँ ये मेरा घर है। तो उनको घर की चीज़ें पता होती थी, बॉटल रखी है पता होती थी, लेकिन ये नहीं पता होती थी कि तो भी वो ना कई बार तो प्लेट में क्या है वो खाना खाती थी ना, तो वो भी उनको नहीं दिखता था। आप सोचो क्या सिचुएशन में जी रही थी वो, मतलब कितना ऐसा लगता होगा कि प्लेट में सब्जी कहाँ रखी है वो भी नहीं दिख रही है इंसान को। वो इस तरह की उनका विजन चला गया था अभी तो। सो ये आंखें उनकी जाने लगी थी, एक तो उनकी डैमेज हो गई थी और एक जो लेंस बनवाया था वो डैमेज हो गई थी, एंड दूसरी जो थी वो उनकी सही थी, पर सही में भी उनको बिल्कुल ब्लर दिखता था, हल्का हल्का दिखता था। तो उनको पकड़ पकड़ के चलाते थे हम लोग, मतलब थोड़ा पकड़ पकड़ के ही ले जाना पड़ता था। और मम्मी ने लगभग साल 2 साल से तो बाहर निकलना ही बंद कर दिया था, नहीं जाती थी मम्मी। और पैरों की शक्ति चली गई थी, पैरों में उनकी इतनी पावर नहीं थी, बिल्कुल बच्चे चलते हैं ना जैसे छोटे बच्चे चलते हैं वो वाली चाल हो गई थी मम्मी की, जैसे छोटे बच्चे चलते हैं ना। तो भी अब अच्छा, कई लोग देखते होंगे जैसे मम्मी मेरे घर आती थी और कहीं जाती नहीं थी, मैं आपको बता दूं। और मेरे घर भी मम्मी बहुत रेयर, मुझे जब हेल्थ सही होती थी ना तभी मैं बुलाती थी मम्मी को, क्योंकि 4 मंजिल चढ़ना, और अगर मम्मी की सांस फूल गई या कोई अटैक आ गया तो उनको कैसे मैं नीचे लेके आऊँगी, कैसे उनको ट्रीटमेंट देंगे, इस डर में मम्मी नहीं आती थी। अब तो बिल्कुल उन्होंने बंद कर दिया था। सो फिर भी एक होता है कि हाँ मदर का बॉन्ड था, तो मेरे घर तो देखो वो आती थी, लेकिन वैसे उन्होंने कहीं भी आना जाना बंद कर दिया था, कहीं भी नहीं जाती थी वो। मेरे घर में उनको बुलाती थी तो वो आती थी, और तो भी बहुत हम भगवान का नाम लेते थे कि बस मम्मी ठीक रहे, कुछ ना हो कुछ ना हो। और कुछ ये सब कारण थे जिसकी वजह से लास्ट में अभी 24 तारीख को, अभी रिसेंटली मैंने आपको शादी के ब्लॉग्स आ रहे होंगे, आपको पता होगा। वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, पार्ट 2 पे आपको देखने को मिलेगा, बट मैं इसको कंटिन्यू रखना चाहूँगी क्योंकि मैं मेरी बात पूरी करना चाहती हूँ। काफ़ी लोगों को जो डाउट्स है ना वो मैं क्लियर करना चाहती हूँ। सो 24 तारीख को, लास्ट 24 जून को मैं मम्मी के पास रह के गई हूँ, मिल के गई हूँ। आप ब्लॉग भी देख सकते हो, मेरा ब्लॉग भी डला हुआ है। रात को 10 साढ़े 10 बजे मैं यहाँ से निकली हूँ सारा काम वाम करके कि चलो बर्तन वगैरह भी हो जाते हैं, और है ना घर पे जाके तो सोना ही है। और लाइट चली गई थी, नहीं तो मैं पहले भी निकल जाती। मुझे नहीं पता था कि मैं शायद आज लास्ट बार अपनी माँ को देख रही हूँ या उसे टच कर रही हूँ। फिर मेरे ननियाल में फंक्शन शुरू हो गए थे, ठीक है, तो मैं वहाँ चली गई थी, और आपके तो कंटिन्यू ब्लॉग आ ही रहे थे शादी के। मम्मी ने मुझे कहा था जिस रात मम्मी गई है 5 तारीख को सैटरडे की रात उंगाल के संडे को, सो मम्मी ने कहा था कि तू संडे को आ जा, गुड्डा की बहुत मन में आ रही है। सैटरडे मतलब फ्राइडे से मम्मी पीछे पड़ रही थी, गुड्डा की बहुत मन में आ रही है, तू आ जा, गुड्डा की बहुत मन में आ रही है। अब मेरा नहीं आने का कारण ये था, मैंने क्या है ट्यूशन की बच्ची ले रखी थी, तो इस वजह से मैंने कहा मम्मी अभी सैटरडे को संडे को छुट्टी रहेगी तब मैं आ जाऊँगी, तो मैं सुबह ही आ जाऊँगी मिलने। तो फिर मेघा ने कहा था मैं छोले वगैरह भी हो रही हूँ और तुम दोनों ही आ जाओ, मन्नू भी आ जाए। तो मन्नू का इतना कंफर्म नहीं था, मन्नू मम्मी को सरप्राइज़ देने वाली थी संडे के दिन। उसने मुझसे पूछा था तू कितने बजे तक आएगी, तो मैंने मम्मी को कहा था मम्मी 10-11 तो बज ही जाएगी सुबह, मैं आ जाऊँगी। तो मैं आपको एक बात और बता देती हूँ, यहाँ पे आपको फ़ोटो अटैच कर देती हूँ। 28 जुलाई को मैं एक फंक्शन रखने वाली थी जिसमें सुंदरकांड था और केक कटिंग सेरेमनी थी मेरे बर्थडे की, और 50-60 लोगों की गैदरिंग थी, जो कि मेरे ससुराल और पियर वाले को मिला के मैं एक फ़ंक्शन रखने वाली थी। और रोज़ हम मम्मी और मैं इस चीज़ के लिए बहुत एक्साइटेड थे और बातें करते थे। तो मम्मी से मैं पूछ रही थी, जिस दिन मम्मी गई है ना 5 तारीख की रात को, तो 4 तारीख को हमारी रात को 9-10 बजे करीब बात हो रही है। मैं खाना बनाते हुए 8 साढ़े 8 9 बज रहे थे शायद, तो मैं खाना बनाते हुए मम्मी से पूछ रही हूँ मम्मी क्या खाएगी, क्या बनाए, मेन्यू में क्या रखे, नमकीन और दाना तो थोड़ा वो हो गया, तो क्या रखे, भुजिया रखे क्या। तो मम्मी कह रही है कि मम्मी मुझे फ़ोन पे कहती है कि तू तो मेरे जवाई को कह दे मेरे को तो भुजिया खाने हैं। और फिर मैंने कहा मम्मी ये कह रहे गर्मी में कहीं ख़राब हो गए तो भुजिया। तो कह रही है मम्मी के ना भुजिया नहीं, मैं तो मेरे जवाई को कहते हैं मैं तो भुजिया खाऊंगी, सासू जी ख़राब ही नहीं होने देगी भुजिया। तो मम्मी को भुजिया वगैरह बहुत पसंद थे, तो मम्मी ठीक है, मैंने कहा चल ठीक है मम्मी भुजिया रख लेंगे, और मिठाई क्या रखूँ, सब्जी क्या रखूँ, क्या खाना रखे अपन, है ना। और मम्मी ऐसे बहुत खुश थी, मम्मी कह रही 28 को है ना मन्नू को बुला लूँगी, यहीं से हम तेरे पास आ जाएगी। 28 का 29 का मेरा बर्थडे आता है, 29 जुलाई का, और 28 का मैं फंक्शन करने वाली थी, क्योंकि सैटरडे था एक दिन पहले, तो भजन सैटरडे या ट्यूसडे था मे बी 28 जुलाई का, तो सुंदरकांड हो जाते हैं एंड देन फिर केक कटिंग वगैरह करते। तो मैं बहुत एक्साइटेड थी और मम्मी मुझसे ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि मेरे से मम्मी का बॉन्ड बहुत अलग था और बहुत स्पेशल था। मतलब
मेरे लिए वो क्या थी ये मैं किसी को प्रूव करने नहीं बैठूँगी, और स्पेशली यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन एक माँ ही जानती है कि उसके लिए बच्चे क्या होते हैं, और बच्चे जानते हैं कि वो अपनी माँ से कितना प्यार करते हैं। ये जो फीलिंग थी ना, वो हमारी माँ सिर्फ हमें समझ सकती थी और कोई भी नहीं। तो मेरे लिए तो वो भगवान ही थी और भगवान रहेगी, और जब तक मैं जीऊँगी तब तक मैं उनके लिए प्रे करना कभी नहीं छोड़ूंगी। मैंने आज तक कभी भगवान से कुछ भी नहीं मांगा। जब भी मैं मांगती थी ना, तो मैं ये कहती थी कि भगवान मेरी मम्मी की रक्षा करना, मम्मी को कुछ नहीं होना चाहिए, भगवान मेरी मम्मी की रक्षा करना। और अब मानोगे नहीं, मम्मी चले भी गई है ना, तो भी मैं यही कहती हूँ कि वो जहाँ कहीं भी है, मेरा पूरा विश्वास है कि वो गोविंद के पास है, और बस उनकी रक्षा करना। मैं जीऊँगी तब तक मेरी माँ की यही बात प्रेयर करूँगी कि वो जहाँ कहीं भी है खुश रहे। और उन्होंने मतलब मुझे प्राउड है मेरी माँ पे, और हम तीनों बच्चों को प्राउड है कि हमें ऐसी माँ मिली जिसने अपनी सारी जिम्मेदारियाँ बखूबी निभाई। सब कुछ करके गई है वो, उसकी कोई ड्यूटी नहीं छोड़ के गई है, वो सब कुछ करके गई है। और हम बहुत खुश है कि हमारी माँ, हमें ऐसी माँ मिली। और कहीं ना कहीं जो भी हुआ उसे भी हम स्वीकार कर चुके हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि समझदार इंसान वही है जो सत्य को स्वीकार कर ले, और अंतिम सत्य मृत्यु ही है। आपको भी जाना है, हमें भी जाना है, कभी सबके पेरेंट्स को जाना है। तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी तो हम सबको जाना है। तो ये चीज़ हम जितनी जल्दी स्वीकार कर ले उतना अच्छा है। हालांकि माँ है तो हर मोड़ पर याद आती है। सुबह सुबह पहला कॉल मम्मी का आता था, उठते ही गुड्डा को दिखा दे, गुड्डा क्या कर रही है, गुड्डा को दिखा, गुड्डा क्या कर रही है। आप मानोगे नहीं, मेरे दिन के 50 कॉल होते होंगे। मेरे मतलब ये विक्रम जी भी ऐसे कभी इन्होंने मेरे को नहीं बोला कि इतना कॉल पे बात क्यों करते हो, क्योंकि उनको पता था मैं मतलब मम्मी से कॉल पे बात चलती ही रहती थी हमारी। और जब से गुड्डा हुई थी ना, गुड्डा से मम्मी का जो अटैचमेंट था ना, वो सबसे अलग था। मतलब मम्मी कभी उसको अलग रखती ही नहीं थी, जब भी आती थी ना चिपका के रखती थी उसको। और कि मुझ गुड्डा दिखाते, गुड्डा उठ गई क्या, गुड्डा क्या कर रही है, गुड्डा से वीडियो कॉल कराओ। तो इसकी मौसी नानी 24 घंटे हमारा कॉल चलता था। और ये मानो कि गुड्डा आई है ना, जब से रात के 2 बजे 3 बजे भी है ना, कॉल आना या कॉल करना बहुत नॉर्मल था हमारे लिए। क्योंकि कभी भी गुड्डा की याद आ रही है या मुझे नींद नहीं आ रही है, मम्मी गुड्डा सो रही नहीं है, सोने नहीं दे रही है, तो वीडियो कॉल कर देती थी। और इसीलिए मम्मी का जब लास्ट अभी मेघा का मेरे पास रात को कॉल आता है 3:30 बजे, 3:25 पे मम्मी की तबीयत खराब होना शुरू होती है, 3:20-25, मात्र 5-10 मिनट के अंदर जो भी होना था वो हुआ। मेघा अकेली थी घर पे, और मम्मी रात को 12 बजे मम्मी उठ के नमकीन वगैरह खा रही थी। तो मेघा ने पूछा मम्मी क्या हुआ, तो बोले मम्मी ने कहा मेरे को भूख लग रही है तो मैं नमकीन खा रही हूँ। तो उस दिन हम लोग अक्सर कई बार ना, माँ बेटी ना, रात को नींद नहीं आती तो बैठ के बातें करते रहते थे। और आपने देखा ही होगा, मैं कई बार ब्लॉग में शेयर भी करती थी, गुड्डा भी नहीं सोती कई बार, तो हम लोग बैठ के बातें करते रहते थे। नींद आती थी तो आ जाती थी, नहीं तो बातें करते रहते थे। सो उस दिन मेघा भी ये कह रही थी कि यार मैं क्यों नहीं उठी 12 बजे, क्यों मैंने मम्मी से बात नहीं करी बैठ के। मतलब ऐसा होता था ना कि कई बार मम्मी है ना सोफे पे जाके बैठ जाती थी, हम बच्चों को परेशान नहीं करती थी कि तबीयत खराब हो रही है क्या, और कई बार बताती नहीं थी कि सांस फूल रही है क्या। तो हम कई बार बोलते थे मम्मी बताया तो कर, कम से कम बोल दिया कर कि भाई तबीयत ठीक नहीं है, तो हम कुछ तुरंत इलाज देंगे। कल को बैठे बैठे कुछ हो गया तो हमें कैसे पता चलेगा। तो इतना वो अपने बच्चों के लिए सोचती थी। सो उस दिन क्या हुआ, मम्मी नमकीन वगैरह खा के आराम से फिर वापस सो गई थी। 3:30 बजे मम्मी की तबीयत ख़राब होने लगी है, 3:30 बजे नहीं, 3:20 के करीब। और 3:20 के करीब मम्मी को सांस फूलने लगी, और ठंडा पसीना आता था। हार्ट अटैक में पसीने आते थे, बॉडी ठंडी अजीब सी हो जाती थी, गर्म हो जाती थी, और मतलब पसीना आता था भयंकर। तो मम्मी ने बोला है मेघा को कि तू AC बंद कर दे, ठंड लग रही है। तो AC बंद कर दिया, और वो मशीन लगाने लगी थी, पीछे सॉकेट है यहीं पे मशीन लगाती थी वो मसाजर वाली। तो उसने तुरंत मम्मी को हार्ट अटैक की गोली दी है, मशीन लगाई है। देन फिर मम्मी को थोड़ी देर में, कुछ सेकंड में ही ऐसे हुआ कि तू AC चालू कर और गेट खोल दे। तो उसने गेट खोला, AC चालू करा, और तो उसके बाद मसाजर बस मुश्किल से 1-2 सेकंड उसने मसाज की होगी, और मम्मी अचानक से गिर जाती है। अब गिरने के बाद मेघा का ये रिएक्शन था कि मैं भी पता नहीं क्या, कुछ लकवा तो नहीं आ गया या कुछ कुछ क्या हुआ है, क्योंकि एकदम से ये चीज़ प्रोसेस करना मुश्किल था उसके लिए भी कि शायद मम्मी नहीं है। तो मम्मी टेढ़ी होके गिर जाती है, आँख बंद कर लेती है, कोई तकलीफ नहीं, कुछ नहीं। थोड़ी सिर्फ 10 मिनट के अंदर उनको सांस फूलना, और फिर अचानक से वो आँख बंद करके गिर गई। तो मेघा ने तुरंत मुझे कॉल किया, वो चिल्ला रही थी मम्मी मम्मी मम्मी। और जैसे ही उसका कॉल आया मम्मी, तो
उस टाइम पे मैं भी नहीं सोई थी, मैं आपको बता दूँ। मैं 3 बजे गुड्डा को सुला के मैं अपने फ़ोन पे है ना, मेरी एक ननद भाई से हैं, उनके भी छोटा बच्चा है, तो हम लोग चैट कर रहे थे, तो मैं भी बात ही कर रही थी उनसे। तो 3:30 बजे तक मैं आराम से जगी रही थी, मैं तो सोई ही नहीं थी। और इस फ़ोन आया तो मुझे घबराहट भी नहीं हुई, क्योंकि नॉर्मल था हमारे पास फ़ोन ऐसे आना। पर वो जब बोली मम्मी गई, मम्मी मम्मी मम्मी, तो वो कॉल ऐसा था कि मैं एकदम से मैं चिल्ला के, मैं भी कुछ समझ नहीं आया। तो गुड्डा भी सो रही थी और इसके पापा भी एकदम से शौक से उठे और ये दोनों रोने लग गए। देन फिर मैंने बिल्डिंग में हमारे हैं ऊपर सपना दी, उनको कॉल किया है, मेघा ने बिल्डिंग वालों को बुलाया है। ऊपर से 2-3 जेंट्स बिल्डिंग के वो आए, उन्होंने चेक किया, उन्होंने बोला कि मम्मी नहीं है। और थोड़ी देर में ही फिर कोशिश भी की उन्होंने, मम्मी को मशीन वगैरह भी लगाया कि क्या पता वापस रिवाइव हो जाए, कुछ हो जाए। तो लेकिन नहीं, मम्मी के नाक में से पानी आ गया था, सो मम्मी के नाक में से प्राण निकले थे, तो मम्मी जा चुकी थी उस टाइम पे और बॉडी ठंडी हो गई थी। बट मम्मी को बेड से नीचे इसलिए नहीं उतारा था कि इनकी बेटियों को एक बार आ जाने दो। तो मुझे आने में लगभग आधा पौन घंटा लग गया आने में, जबकि मैं तुरंत जो समझ में आया, मुझे पता था गुड्डा की डायपर और गुड्डा के कपड़ों की ज़रूरत रहती है, मैंने जो समझ में आया बैग में डाला, मेरा कुछ भी नहीं लिया मैंने, फटाफट हम लोग भागे हैं। पूरे रास्ते मैं कैसे आई हूँ, और मेरे लिए घर आना, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था पहली बार लाइफ में कि ये गाड़ी बहुत धीरे चला रहे। मैं पूरे रास्ते क्या आप बहुत गाड़ी धीरे चला रहे हो, मेरी बच्ची अकेली, आप मेरे को लेके जाओ, आप गाड़ी बहुत धीरे चला रहे हो। और जैसे ही आप मानोगे नहीं, जैसे ही मैं गली के बाहर आई हूँ, मैंने इनको ये कहा है कि आप आगे मत जाओ, गाड़ी रोक लो। आज मेरी हिम्मत नहीं है, आज मेरी हिम्मत नहीं है, आप गाड़ी अंदर मत लो गली में, क्योंकि आज मैं आऊँगी तो मम्मी वहाँ पे नहीं होगी मेरे को देखने के लिए। आज इतनी बड़ी हो गई थी मैं, तो भी मम्मी की गोद में जाके बैठती थी। और पता है विक्रम जी मजाक उड़ाते थे, ऐसे बोलते थे तू इतनी भारी मम्मी की गोद में बैठ जाती है। और मम्मी मेरे को बहुत प्यार से बैठा लेती थी। मम्मी कहती थी नहीं मेरे को नहीं लगता तेरा वजन, क्योंकि मम्मी मेरे को बहुत प्यार करती थी, बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, तो गोदी में बैठा। तो ऐसे करके हम लोग आए हैं 4:30 के करीब। और मुझसे पहले मैंने मन्नू को कॉल कर दिया था, मन्नू उधर से आ रही थी, मन्नू और कुशाल जी उधर से आ चुके थे इधर मेरे आने से पहले, और मैं आई हूँ। उसके बाद मैंने मम्मी के काफ़ी देर तक पैर दबाए हैं, उनको टच किया है, उनके पेट पे हाथ रख के सोई हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता था कि वो चीज़ आज के बाद नहीं होगी। तो ये जितना भी आखिरी टाइम है ना, वो मुझे मेरी माँ के साथ बिताना है। पर कंटिन्यू, मैं छोटी थी ना तब से मम्मी के पैर दबाए बिना नहीं सोती थी। और रात को मेरे को नींद नहीं आ रही तो भी मैं खड़े होके पैर दबाती रहती थी, खड़े होके पैर दबाती रहती थी। बस मेरे को ऐसे रहता था मम्मी के पैर दुख रहे, पैर दबा दो। मम्मी को अच्छा भी लगता था, मम्मी कहती थी वर्षा आएगी, वर्षा से पैर दबाऊंगी, वर्षा आएगी मेरे पैर दबा देती है, मेरे को नींद अच्छी आती है। तो मैं उनके पैर दबा रही थी। देन फिर उसको हम दोनों आ गए। उसके बाद मम्मी को नीचे लेटाया गया और जो भी चीज़ें थी वो हुई। सो ये जो वीडियो था ये था आप लोगों को बताने के लिए कि किस तरह से क्या क्या चीज़ें हुई। और मैं कंटिन्यू आने के बाद भी मम्मी को ये बोल रही थी कि मम्मी मैं आ तो रही थी मिलने, मैं ला रही थी गुड्डा को मिलने आपसे, आप थोड़ी देर तो रुक जाते। पर और आप मानोगे नहीं, जैसे ही मैं मेरे गोविंद को बहुत मानती हूँ, बहुत ज़्यादा मानती हूँ। उन्होंने मेरे को हर सिचुएशन से बाहर निकाला है, हमेशा लाइफ में हर चीज़ में मेरी हेल्प करी है। वो मेरे पिता, मेरे सब कुछ है, मेरे भाई, मेरे सब कुछ है वो। तो मैं जैसे ही मम्मी की उधर खबर सुनी है ना, मैंने मेरे लड्डू गोपाल जी सो रहे थे, मैंने उनको उठाया गोपू को, और मैंने यही कहा कि मैंने क्या कहा था, मैंने ये कहा था कि मेघा की शादी नहीं होगी जब तक आपको मम्मी को नहीं लेके जाना, उसके बदले बाद आप ले जाना। पर मम्मी के मन में बस लास्ट एक यही था कि मेघा की शादी हो जाए, वो हर माँ के मन में होता है देखो। तो मैंने बस पप्पू को यही कहा, एक बार जो मेरा रिएक्शन था वो यही था कि मैंने आपसे कहा था ना कि मम्मी को कहीं कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन आपने नहीं सुनी, आप उसको ले गए। लेकिन कुछ सेकंड बाद ही मेरे को बस ये रियलाइज़ हुआ, मैंने बस यही कहा ठीक है जो भी हुआ मेरे को कुछ नहीं पता, बस मेरे को मेरी माँ को सिर्फ आप ही लेके जाओगे, मेरा पूरा विश्वास है। मैंने गोपू से लिटरली लड़ाई करी, मैंने गोविंद को यही कहा मेरी माँ को सिर्फ आप ही लेने आओगे और आप ही लेके जाओगे, मेरी बस यही लड़ाई है, आप मेरी कुछ भी लड़ाई नहीं है आपसे। वो तो खैर चलो हमारी जो भी पर्सनल बात है मेरी और गोविंद की। सो ये सब इतना सडन हो गया, हम लोग तैयार नहीं थे इस चीज़ के लिए। मम्मी को ना कई बार जैसे सपने वगैरह काफ़ी सच भी होते थे मम्मी के, तो मम्मी को गुड्डा ना सपने में 4-5 साल की दिखी थी। तो मम्मी ऐसे कहती थी मैं तो 4-5 साल कहीं नहीं जाने वाली, मुझे तो गुड्डा बड़ी सी दिखी है। और ये तो खैर एक सपने की बात हो गई, बट फिर भी मम्मी मेंटली और
चीज़ें बहुत जान चुकी थी अपनी हेल्थ के बारे में। मुझे लगता है हमसे ज़्यादा जिसकी हेल्थ ख़राब है उसको पता होता है कि क्या चल रहा है एक्चुअल में। तो मम्मी ना ऐसे काफ़ी डीपली बातें करती थी हमसे। अब सारी बात तो मैं आपको नहीं बता सकती कि क्या, लेकिन हाँ मम्मी बहुत डीपली बातें करती थी। और आप मानोगे नहीं, मैं शादी में गई थी, आपको पता है, अभी मैंने मम्मी के 2-3 बेस लेके गई थी, मम्मी से पूछ के लेके गई थी। और मम्मी ने इतनी खुशी से ये कहा था कि हाँ बेटा तुम तो तीनों पहनो, मैं तो खुश हूँ, तुम तो तीनों पहनो मेरे कपड़े, मैं तो बहुत खुश हूँ। अभी मम्मी जैसे मेघा भी बहुत ध्यान देती थी, ऐसा नहीं है। मतलब मुझे ये लगता है कि हमने हमारी तरफ से देखो, जितना हमारी माँ के साथ हमारा टाइम गया है ना, मेरी माँ ने कोई कमी नहीं छोड़ी है हमारी परवरिश में। जितना एक बाप करता ना, उससे 200-400% ज़्यादा ही मैं कहूँगी कि उन्होंने अपना 500% दिया है। और जितना एक बेटे अपनी माँ का ध्यान रख सकते हैं ना, उससे कई ज़्यादा हमने हमारी माँ का ध्यान रखा है, जितना हमसे हो सकता है। मेघा ने कभी मम्मी को किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी है। जितना मुझसे हो सकता है मैंने कभी किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी है। मन्नू इतनी छोटी सी एज में उसने अपना पूरा घर संभाला है। मम्मी से हम रसोई का काम नहीं कराते थे, मन्नू ने पूरा घर संभाल रखा था हमारा। और ऐसा नहीं है सिर्फ मन्नू ने, हम तीनों बेटियों ने अपने अपने लेवल पे जो जो हम कर सकते हैं, हमने हर तरह से अपनी माँ के लिए सब कुछ किया है। और ये बात सिर्फ हमारी माँ ही जानती थी कि उसके बच्चे, और मुझे पता है कि उससे भी उतना ही गर्व था जितने आज हम प्राउडली कहते हैं ना कि ये हमारी माँ थी। तो मम्मी को भी पता था। मेघा मतलब आप मानोगे नहीं, जिस चीज़ पे मम्मी हाथ रखती थी ना, वो चीज़ दिला देती थी मम्मी को। मम्मी कहती थी मम्मी को ये लेने का, अभी कह रही थी मम्मी सावन आने वाला है, मेरे को तो ना लहरिए दिलाना दो। तो फिर नहीं, मेघा कह रही थी कि मेरे को मम्मी तेरे को लहरिए दिलाऊंगी दो। तो मम्मी कहती थी और बेटा वैसे ही पहले बहुत कपड़े मर आ जाऊंगी, तो मेरे ये कपड़े भी सड़ेंगे, इनको कौन पहनेगा, मम्मी ये कहती थी। और अभी जैसे मेरे बर्थडे भी गया था ना, तो मम्मी ऐसे बोलती थी कि बर्थडे आने वाला था, मैं पार्टी करने वाली थी, तो मम्मी कहती थी कि ना क्या लाऊं, तेरे को गिफ्ट भी चाहिए क्या। मैंने कहा नहीं, तू आ जाना मेरे लिए, तो वही गिफ्ट है। फिर कहती कि बता बता गिफ्ट चाहिए क्या तेरे को। मैं कहा चल एक काम करना, मेरे को एक सूट करा देना। तो मुझे क्या पता था कि शायद मम्मी सूट कराने के लिए है ही नहीं और रहेगी ही नहीं। पर मेघा ने, मुझे बहुत प्राउड है मेरी बहनों पे, और स्पेशली मेघा पे भी और मन्नू पे भी, कि उस लड़की ने जिस तरह से सारी सिचुएशन संभाली है और जो समझदारी उसमें है।